हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कॉमन पेन्स एरिया विच अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब सोचेंगे हम बेसिकली कॉमन पेन होता है प्रेगनेंसी में 4 5 6 7 जगह बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड पुराने हैं तो सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइब मी एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी एक ऐसी कहेंगे स्टेज होती है जिस दौरान हमारी मसल्स इंक्रीज होती हैं, बच्चेदानी का साइज़ इंक्रीज होता है, यूट्रस ऑब्वियसली एक्सपेंड होता है, आपके ब्रेस्ट डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, तमाम तरीके के बॉडी में काफ़ी तरीके के चेंजेस आते हैं। बट आज हम बात करेंगे किन तरीके के जो पेन होते हैं वो कॉमन होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो पेन होता है कहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और कौन से एरिया में पेन होता है और किस तरह से इसको डिसॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेन हमको होता है जैसे ही आप कंसीव करते हैं तो आपको सबसे पहले पेन कहाँ होता है? पेन स्टार्ट होता है ओव्यूलेशन पेन मानिए, इम्प्लांटेशन पेन मानिए, कोई पेन मानिए, आपका जो बेसिकली पेन स्टार्ट होता है वो होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस से। ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट टेंडरनेस इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम दैट यू आर प्रेगनेंट एंड और आगे जाके भी आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस सोरनेस हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन फ्लक्चुएशंस। हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं और जिसकी वजह से हमारे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है और उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है आप गर्म पानी से सेक, जो वाटर बैग्स आते हैं उससे सेक कर सकते हैं, गर्म पानी से नहा सकते हैं। ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना, एक बार आप वीडियो जाके देख लीजिएगा कि नॉर्मल पानी से नहाना, ज़्यादा गर्म पानी से नहाना कितना आपको नुकसानदायक हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आप गर्म सेक कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी जो ब्रेस्ट मसल्स हैं, जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। साथ ही साथ लूज़ ब्रा पहनी है, टाइट ब्रा नहीं पहनी है, बिकॉज जो बॉडी होती है वो हमारी जो मिल्क सप्लाई को इंक्रीज़ करती है जस्ट फॉर फीडिंग इन द फ्यूचर आफ्टर डिलीवरी। तो तमाम तरीके के हार्मोनल चेंज आने की वजह से आपके ब्रेस्ट में पेन होता है। ठीक है, सेकेंड पेन आता है लोअर बैक पेन। बहुत सारी फीमेल्स को होता है ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी। यू कैन से जैसे ही बच्चे का साइज़ बढ़ने लगता है इतना ज़्यादा लोअर बैक पेन रहता है कि पूछिए मत, बस लगता है कि क्या कर लें ऐसा जो हमारा पेन कम हो जाए। मेडिसिन खाने से तो वैसे ही डरते हैं। तो लोअर बैक पेन क्यों होता है? लोअर बैक पेन होता है ऑब्वियसली आपकी रीढ़ की हड्डी इस तरीके से होती है, आपने देखा होगा ना, नॉर्मली कर्वेचर हमारा क्या होता है, पेट आगे की तरफ होता है, पीछे से कम होता है। जो प्रेगनेंसी में लोड आगे की तरफ जो है हमारा जो कर्व है आगे का, टमी का जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से पीछे लोअर बैक मसल्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है और उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से भी आपको स्पाज्म भी हो सकता है, मसल सोरनेस भी हो सकती है और ऑब्वियसली स्पाइन कर्वेचर जो लॉर्डेटिक कर्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो इस पेन को हमको कैसे ठीक करना है? इस पेन को हम ठीक कर सकते हैं वाटर बैग की हेल्प से। आप गर्म पानी से कर सकते हैं, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, गर्म पानी से नॉर्मल एज़ फार एज़ योर टॉलरेंस यू कैन यूज़ इट। ठीक है, ज़्यादा गर्म यूज़ नहीं करना है, स्किन बर्न भी हो सकती है। और साथ ही साथ करवट लेके सोइए, करवट लेके उठिए, आलती पालती नहीं बैठिए, उपरू भी नहीं बैठिए, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। काफ़ी तरीके से आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत रिजॉल्व करेंगी आपके पेन को। साथ ही साथ आप फ्लैट्स और हाई हील्स वगैरह बिल्कुल मत पहनिए। स्पोर्ट जो आपके नॉर्मल शूज़ आते हैं ना फीमेल्स के, स्पोर्ट शूज़ जस्ट लाइक उनको पहन सकते हैं। वॉकिंग वगैरह करें तो स्पोर्ट शू वगैरह पहन के करिए। आपको नंगे पैर वॉकिंग नहीं करनी है, चप्पल पहन के तो बिल्कुल ही नहीं करनी है और हाई हील्स तो भूल ही जाइए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट्स नॉट गुड फॉर योर लोअर स्पाइन। तो इट्स बेटर टू अवॉइड रादर देन टू फोकस ऑन द हाई हील्स एंड ऑल दिस स्टफ्स, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि लोअर बैक पेन को हम कैसे कम करेंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारे ग्रॉइन एरिया होता है। ठीक है, जैसे आपका प्राइवेट एरिया के साइड में उसको हम कहते हैं ग्रॉइन एरिया, उस एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, उसको हम कहते हैं राउंड लिगामेंट पेन। ये क्यों होता है? जो लिगामेंट्स होते हैं वो जॉइन करते हैं आपके बॉडी जो स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, अब क्या होता है जैसे ही आपकी यूट्रस एक्सपेंड होती जाती है तो लिगामेंट भी स्ट्रेच हो जाते हैं, मसल्स भी स्ट्रेच होती है तो लिगामेंट भी स्ट्रेच होते हैं और स्ट्रेचिंग तनाव की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है लिगामेंट्स में। तो लिगामेंट्स में भी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा काफ़ी फीमेल्स को ग्रॉइन पेन भी रहता है। तो ग्रॉइन पेन होने की वजह से आप वॉकिंग करने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है और कुछ भी काम करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी मसल्स जो क्वाड्रिसेप्स होती है वही कंट्रोल करती है हमारे चलने फिरने, क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग जो बेसिकली जो मसल्स हैं। तो उसकी वजह से आपको पेन काफ़ी ज़्यादा होगा तो आप लोग चलने में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा रेस्ट करिए। जैसे मैंने बताया साइड करवट में ही लेके सोना, साइड करवट में ही उठना है। ठीक है, और थोड़ा सा लेग को अप एलिवेशन में रख के देन आप रेस्ट कर सकते हैं, मतलब लेग्स को 2 3 पिलो के ऊपर रख के थोड़ा सा रेस्ट करिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो मिलने वाली है। ठीक है, तो ग्रॉइन एरिया को पेन को इट्स वेरी कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस विच पुट्स प्रेशर इन योर ग्रॉइन एरिया, रिजल्ट्स इन इंक्रीज
and the stretch रिजल्ट इन द स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स विच लीड टू पेन। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपके ग्रॉइन एरिया पे प्रेशर आता है। आप वहाँ पे भी गर्म सेक कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू अवॉइड रादर देन टू फोकस ऑन द गर्म सेक करें तो पर्टिकुलर उस एरिया पे करिए, बिकॉज लोअर एब्डोमेन में ही आपका बेबी के स्ट्रक्चर्स बेबी प्रेजेंट होता है, तो तमाम तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इट्स बेटर टू अवॉइड गर्म सेक इन द ग्रॉइन एरिया, राइट। उसके बाद बात करते हैं वेजाइनल पेन। बहुत सारी फीमेल्स को जो है वेजाइनल पेन भी होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द यूट्रस साइज, भी कुछ प्रेशर इन योर सर्विक्स एरिया, जिसकी वजह से, और ऑब्वियसली सर्विक्स और यूट्रस इंक्रीज होते हैं, वेजाइना तो बीच लोअर एरिया पे होती है, तो उस पर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वेजाइनल पेन होता है। नॉर्मल वॉकिंग वगैरह करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है, और उसकी वजह से भी आपका जो है चलने फिरने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप वही लेग अप करके एलिवेशन में लेग्स रखिए और काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेग पेन। काफ़ी सारी फीमेल्स को शियाटिका वगैरह की शिकायत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, और जिस पैर में आपको पेन आ रहा है, लेग पेन आ रहा है, उस तरफ करवट, उस वो जो लेग है आपकी दबाव में नहीं आनी चाहिए, और क्या बोलते हैं, करवट लेके सोइए, करवट लेके उठिए, आलती पालती उखड़ू नहीं बैठना है, बिकॉज अगर लेग पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ दैट लॉर्डोटिक कर्व। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो लोअर लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है आपके लिए, और ऑब्वियसली और यूट्रस एक्सपैंड हो रहा है तो उसका भी तो वर्कलोड बढ़ रहा है ना, तो उसकी वजह से भी आपका पेन इंक्रीज हो सकता है। तो शियाटिका वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इट्स बेटर टू गो फॉर द होम रेमेडीज़ रादर देन, आप ऑब्वियसली डरते हैं मेडिसिन खाने से, बट आप डॉक्टर से सेफली मेडिसिन ले सकते हैं। बट मेडिसिन लेने से अच्छा है कि आप प्रिकॉशंस रखिए। ठीक है, प्रिकॉशंस रखिए, जिसमें वही है, करवट लेके सोइए, करवट लेके उठिए, आलती फालतू को मत बैठिए, हाई हील्स वगैरह मत पहनिए, जिस पैर में पेन हो रहा है उस तरफ दवा डाल के नहीं सोना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ तमाम तरीके के पेन, और एब्डोमेन, वेस्टर्न हिप्स कॉन्ट्रैक्शंस, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये इस तरीके का जो पेन होता है, ये हमको लगता है कि हमारी डिलीवरी होने वाली है, बट ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए होते हैं, और इट्स लाइक कहीं थोड़ा सा ऐसे बटरफ्लाई काइंड ऑफ फीलिंग आती है, जैसे तितलियाँ उड़ रही हैं, उस टाइप के कॉन्ट्रैक्शन पेन बढ़ता है। तो ये थे कॉमन प्लेसेस एरिया जिस दौरान प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं ये पेन ओवर पर्टिकुलर एरिया। तो अगर आपको इस तरीके के पेन होते हैं, सॉल्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ आपको पेट में भी दर्द हो सकता है, बिकॉज आप ऑब्वियसली जो प्रोजेस्टेरॉन, उसकी वजह से आपकी जो मसल होती है, इंटेस्टाइनल मसल, वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और साथ ही बात करते करते खाते हैं तो पेट में हवा भी चली जाती है, जिसकी वजह से भी बर्बिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो खाते समय थोड़ा छोटे बाइट्स लेके आप खाइए, और एकदम से ज़्यादा हैवी मत खाइए, इंस्टॉलमेंट्स पे खाइए। ठीक है, तो ये तमाम तरह के पेन से जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड इसका हमने ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।